अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा मियाँ फित्तीन। बड़ा ही चालाक, चालसाज, झूठा लपाड़ी, दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना भला करने वाला, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या। कैसा था वो शख्स जिसको लोगों ने मियाँ फित्तीन का नाम दिया। दुबला पतला काला सा, छोटी छोटी आंखों और छोटे से कद वाला ये मियाँ फित्तीन आए दिन लोगों को बेवकूफ बनाया करता, ठगा करता, मगर किसी का बस न चल पाता कि उसको मोहल्ले से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसका अपना घर था और वो पास के एक मदरसे में पढ़ता था। बीवी तो थी मगर बच्चा कोई ना था। चाहता तो जितनी तनख्वाह मिलती थी आराम से उसमें गुजर बसर कर सकता था, मगर लालच के सामने उसको ना इज्जत प्यारी थी, ना कोई दोस्त रिश्तेदार प्यारा था। बड़े बड़े चालाक लोगों को चूना लगाया था उसने, जिसमें एक किस्सा बड़ा मशहूर था। वो ये कि एक बार उसने एक बहुत बड़े सुनार को खूब चिकनी चुपड़ी बातें बताकर शीशे में उतार कर घर पर बुलाया कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है और वो अच्छे भारी कीमती जेवर खरीदना चाहता है। सुनार ने उससे कहा, मियाँ अंदाजन कितने के जेवर लोगे? यही कोई 80-90 या यूं समझो 1 लाख के। मियाँ फित्तीन ने बेपरवाही से जवाब दिया। सुनार ने उनको सर से पांव तक देखा और जरा हैरान होकर बोला, 1 लाख का जेवर? हाँ क्यों? मियाँ फित्तीन ने सीना तान कर कहा, क्या मैं 1 लाख का जेवर नहीं खरीद सकता? फकीर नजर आता हूँ तुम्हें। नहीं, ये बात नहीं। सुनार गड़बड़ा गया। मैंने सोचा आपकी कोई लड़की तो है नहीं? हाँ, मैंने बताया ना, मेरी भांजी है। मियाँ फित्तीन ने उसकी बात काटी, और मेरी बहन पैसे वाली है, अपनी बेटी को एक तो क्या 10 लाख का जेवर दे सकती है, मगर उसकी और भी बेटियां हैं, सिर्फ एक ही के लिए तो 10 लाख रुपये खर्च नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो रहने दो, मैं दूसरी जगह बात कर लूंगा। वो उठने लगे तो सुनार ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं मियाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, मुझे मालूम है आपकी बहन अच्छे घराने में ब्याही है। हुक्म कीजिए किस तरह के जेवर दिखाऊं? भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, ना पसंद कर सकता हूँ। खरीदारी तो औरतों को करना है, और तुम जानते हो मेरे घर की औरतें कितना जबरदस्त पर्दा करती हैं। वो दुकान पर तो आएंगी नहीं, जेवरात तुमको घर पर ले जाकर दिखाना होंगे। सुनार उनके बारे में काफी कुछ सुन चुका था। घर पर जेवर दिखाने की बात सुनकर हिचकिचाया तो मियाँ फित्तीन ने कहा, तुम खुद चलो, साथ में एक नौकर को ले लो। जेवरात औरतें देखेंगी, पसंद करेंगी, और जो चीज खरीदना चाहेंगी नकद रकम तुम्हारे हवाले कर देंगी। मैं तुम्हारे साथ बाहर ही बैठूंगा। खूब बातें बनाकर वो सुनार को अपने घर ले आए। सुनार के साथ एक नौकर था जो जेवरात के डब्बे उठाए हुए था। सोने चांदी के जेवर थे, एक सेट जुड़ाव था, बेहतरीन और खूबसूरत। नौकर और सुनार को बैठक में बिठाकर फित्तीन मियाँ जेवरात के डिब्बे घर के अंदर उठा ले गए। जोर से बोले, अरे भाई बेगम, रानो बेटी, बड़ी बाजी, लीजिए जेवर आ गए, पसंद कर लीजिए, मैं बाहर ही बैठता हूँ। फिर खुद ही बारीक जनाना आवाज बनाकर बोले, ए नहीं भैया, आप भी बैठिए और बताइए हम क्या क्या खरीदें, अकेले हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। और ये रानो तो बिल्कुल बेवकूफ है, इसको क्या तमीज कौन जेवर कैसा है। उसके बाद अपनी असली आवाज में बोले, ओहो, तुम लोग तो मुझे बहुत परेशान करती हो। इतनी दूर जाकर जेवर लाया, अब ये ड्यूटी भी दूं कि साथ बैठकर पसंद भी कराऊं। अच्छा ठहरो, जरा मैं उनसे इजाजत ले लूं। बाहर आए। सुनार जो ये बातचीत सुन रहा था हंसकर बोला, ठीक है मियाँ, आप बहन जी के साथ मिलकर जेवर पसंद करें, मैं आराम से बैठा हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है, वरना मैं इन सब चक्करों में बिल्कुल न पड़ता। अरे भाई, मैं क्या जानूं जेवर एवर के बारे में। ये कहकर मुंह बनाते हुए घर के अंदर आ गए, मगर अंदर आते ही रंग बदल गया। बीवी से बोले, तुम बोलती रहो और जेवर पसंद करती रहो, मैं अपना काम करता हूँ। बीवी उनसे भी 2 हाथ आगे टाए टाए बोलने लगी, रानो ये देख, ये हार कैसा है? बाजी, आपने ये गुल्लूबंद देखा? अरे वाह, ये कंगन तो बड़े खूबसूरत है। बाहर सुनार आराम से बैठा ये सुन रहा था, और अंदर मियाँ फित्तीन अपना काम दिखा रहे थे। एक नोकदार चाकू और छोटी सी कैंची और जबूर की मदद से उन्होंने सोने के जुड़ाव सेट, जिसमें कीमती याकूत और हीरे की कनी जड़ी थी, उसमें से बड़ी तेजी और सफाई के साथ सारे नग उखाड़ लिए। पता नहीं कब कागज की बिल्कुल नन्ही नन्ही पर्चियां अपने दस्तखत की उन्होंने बना रखी थीं। गोंद लगाकर उन्होंने वो नन्ही नन्ही पर्चियां जहां से नग उखाड़े थे वहां चिपकाई। फिर उन पर गोंद लगाकर नग चिपकाए और घुमा फिराकर हर तरफ से देखा। जरा भी ना मालूम होता था ये याकूत और हीरे अपनी जगह से निकालकर दोबारा चिपकाए गए हैं और उनके नीचे कोई पर्ची वगैरह लगी है।
इस काम में उनको मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा। जब सब नग लगा चुके तो झल्लाहट भरी आवाज में जोर से बोले, अरे बाबा बस भी करो, मैं थका तो था ही, तुम लोगों की इस पसंद नापसंद में वो बेचारे छुआरे की तरह सूख गए होंगे। कब से तुम लोग चाव चाव किए जा रही हो। उनकी बीवी हंसकर बोली, इतना खफा क्यों हो रहे हो, जेबर है, कोई मूली गाजर नहीं, पसंद करने में वक्त लगेगा। सुनार साहब से माफी मांग लेना, कुछ देर हो गई, लो ये सामान पसंद किया है। मियाँ फित्तीन जेवरात के डब्बे लेकर आए और बोले, जरा देर हो गई, क्या करूं, ये औरतों के मामले भी अजीब होते हैं। फिर वो डिब्बे खोल खोल कर दिखाने लगे, ये पसंद आए हैं, इनको आप अलग कर लीजिए, कल मैं रकम लेकर आऊंगा और जेवर लेकर बड़ी बाजी के सुपुर्द कर दूंगा। हाँ, ये जुड़ाव सेट रानू बेटी को बहुत पसंद आया है। उन्होंने हंसकर डिब्बा खोला। याकूत और हीरो की कनी जुड़ा खूबसूरत हार जगमगा रहा था। सुनार ने डिब्बा बंद करके अलग रख लिया। फिर उसके साथ के बुंदे, कंगन, अंगूठी, उन सब में याकूत जड़े थे और मियाँ फित्तीन अपनी कैंची उन सब पर चला चुके थे। सारा जेवर 1 लाख का हुआ। सुनार बहुत खुश था कि सौदा अच्छा हो गया। जाते जाते हजारों सलाम मार गया, ताकीद कर गया, मियाँ जल्दी आ जाइएगा, इस सेट को एक और साहब देख गए हैं, वो भी इस पर ताक लगाए हैं। अब अगर उन्होंने जोर लगाया तो। जी नहीं, मियाँ फित्तीन हाथ उठाकर बोले, अब ये जेवर हमारा हो चुका है, आप उनके लिए दूसरा बनवा दीजिएगा। मैं आपकी खिदमत में अभी पैसा पेश कर देता, मगर दूसरे का पैसा है भाई, घर में रखना मैंने मुनासिब नहीं समझा, बैंक में डाल दिया है। कल बैंक से पैसा निकालकर हाथों हाथ आपको दूंगा और जेवर लूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, जैसा आप कहें। सुनार अपना जेवर और नौकर को लेकर चला गया। सुबह उठकर मियाँ फित्तीन सीधा काजी की अदालत में पहुँचे। बाल बिखेर लिए, एक जूता पैर में, एक पैर खाली, टोपी हाथ में, आंखों से आंसू बहते, आहें भरते। काजी ने देखा तो पूछा, ये क्या हाल बनाया है, क्या बात है? रो रो कर कहने लगे, काजी साहब लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, बस अब तो सिवाय खुदकुशी के कोई चारा नहीं रहा। मगर ये सोचकर कि खुदकुशी गुनाह है और जब आप जैसा इंसाफ करने वाला मौजूद है तो क्यों इस दुनिया से जाऊं, आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ काजी साहब। ये कहकर भौं भौं रोने लगे। अपने ऊपर काबू रखिए और बात बताइए, हुआ क्या है? काजी साहब के पूछने पर मियाँ फित्तीन ने सिसकियां लेते हुए टोपी से आंसू पोंछे। आंसू बहाने के लिए खुदा जाने क्या चीज आंखों में डाली थी कि जलन के मारे बिलबिलाए जा रहे थे और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काजी साहब को भी उनसे हमदर्दी होने लगी। तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले, हाँ बोलिए, क्या बात है? मियाँ फित्तीन ने रो रो कर बड़ी दर्द भरी दास्तान सुनाई, जो कुछ इस तरह थी। बहन की बेटी की शादी के लिए फला सुनार के यहाँ से जेवर खरीदने गया। मेरी बीवी दुकान या बाजार में नहीं जाती, सख्त पर्दा करती है। उसने कहा जेवरात उसे घर पर लाकर दिखाए जाएं। मैं सुनार को साथ लेकर घर पर आया। सुनार जेवरात भी लाया होगा? काजी ने पूछा। जी हाँ, जेवरात दिखाना थे, लाता ना। 4 डिब्बे सादा जेवर के थे, 1 डिब्बा जुड़ाव जेवर का, बहुत खूबसूरत, जिसमें याकूत और हीरो की कनियां जड़ी थी। उन सब जेवरात में मेरी बीवी को वो जुड़ाव सेट पसंद आ गया। मैंने वो खरीद लिया, क्योंकि उस सुनार से हमारे खानदान के पुराने ताल्लुकात हैं। उसने मेरे कहने पर यह किया कि वो डिब्बा मुझे दे दिया और कहा, इसे आप रखें, कल सुबह अपनी बहन के यहाँ से इसकी कीमत लाकर मुझे दे दें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी रकम थी काजी साहब। मैंने बहुत कहा कि मैं बगैर पैसा दिए जेवर नहीं रख सकता, मगर उसने कहा, नहीं, आप रख लें, जेवर लेकर आप कहीं भागे तो नहीं जा रहे। मैंने डिब्बा बहुत एहतियात से कोठरी में ट्रंक के अंदर लिहाफ गद्दों में दबाकर रख दिया, मगर काजी साहब वो फिर रोने लगा। सुनार के दिल में खोट थी। उसने पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली। रात में जब हम लोग खा पी कर सो गए तो उसने अपने चालाक नौकर के जरिए वो डिब्बा चोरी करवा लिया। चोरी करवा लिया? काजी साहब हैरत से बोले। जी काजी साहब, देखने में वो नौकर बड़ा सीधा साधा है। सुनार तो बाहर ही बैठा रहा। जेवरात के डिब्बे लेकर वो घर के अंदर आया था, मगर आपकी बीवी पर्दा करती है, उसको अंदर कैसे बुला लिया? काजी ने एतराज किया। मियाँ फित्तीन के पास जवाब तैयार था। मैंने कहा ना काजी साहब, आप देखिए तो कभी यकीन नहीं कीजिएगा कि 15-16 साल का सीधा साधा बेवकूफ नजर आने वाला लड़का ऐसा जबरदस्त चोर है। उस सुनार ने, क्या नाम है उस सुनार का? काजी साहब ने पूछा। मोतीलाल। ओहो, मोतीलाल तो बड़ा मशहूर सुनार है। जी वही मोतीलाल, उसी ने मेरा कलेजा निकाल लिया है।
वही उस लड़के को डाकू बना रहा है और अपने साथ नौकर की सूरत में रखता है। लोग उसको लड़का समझकर घर में बुला लेते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया और उसके हाथों लुट गया। वो अंदर आया था, उसने सब देख लिया। मैंने उसके सामने ही जेवरात का डिब्बा ले जाकर ट्रंक में रखा था और ताला लगाया था। मुझे क्या पता था वो जेवरात के बाकी डिब्बे उठाने के बहाने चोर नजरों से ये सब देख रहा है। बस रात में वो हाथ दिखा गया। बात कुछ हलक से उतरती नहीं। काजी ने कहा, वो इतनी दीदा दिलेरी से घर में आया, कोठरी की कुंडी खोली, ट्रंक का ताला खोला, लिहाफ गद्दों के नीचे से डिब्बा निकाला, वापस भी चला गया और आप सब सोते रहे। हाँ, आपने बताया था कि ट्रंक में ताला भी लगाया था आपने। जी हाँ, ताला मैंने अपने हाथ से लगाया था। मियाँ फित्तीन बड़े जोरों शोर से बोले। उसके पास चाबी कहाँ से आई? काजी साहब ने पूछा। हाँ, यही तो कयामत हुई। मियाँ फित्तीन ने अपने सीने पर इस जोर से हाथ मारा कि खांसी आ गई। खांस चुके तो हाँप कर बोले। मैं चला गया बाहर सुनार के पास। बीवी ने चाबियों का गुच्छा पलंग पर रखे बिस्तर के नीचे रख दिया। ये उनकी सादगी थी या बेएहतियाती, या उस मासूम सूरत लड़के पर भरोसा कि भला वो चाबी का क्या करेगा। डिब्बे उठाकर वो जाने लगा तो ये बावर्ची खाने में चली गईं, ये कहकर कि भैया दरवाजा भेड़ लेना, बिल्ली कुत्ता ना घुसाए। मेरे ख्याल में उसने मौका अच्छा समझा, पलटा, चाबी का गुच्छा लिया और घर से निकल गया। चाबी के गुच्छे की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को? काजी ने पूछा। जी नहीं जनाब, रात हो गई थी, खा पी कर लेट गए। बीवी को इत्मीनान रहा, चाबी का गुच्छा बिस्तर के नीचे रखा है। सुबह जब ट्रंक खोलना चाहा तो चाबी की तलाश हुई। चाबी होती तो मिलती। मियाँ फित्तीन फिर रोने लगे। पूरे 1 लाख की चोट लगी है काजी साहब, दिल रुका जा रहा है। उधर बीवी की हालत खराब है, बार बार बेहोश हो रही हैं। अब ये गौर फरमाइए, मैं बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुनार के पास गए आप? काजी ने पूछा। नहीं जनाब, मैंने सोचा उसके पास जाना बेकार है, वो फौरन इनकार कर देगा, उल्टे मुझे मारेगा पीटेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। पैसे वाले के सब साथी होते हैं, मुझ गरीब की कौन सुनेगा? और फिर वो मक्कार दगाबाज यही कहेगा, जेवर मैं आपको दे आया था, आपने गायब कर दिए और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। काजी साहब बहुत देर तक सोचते रहे, फिर बोले, कोई तो सबूत होता मियाँ जी कि वो जेवर आपके पास थे और सुनार ने चोरी करवा लिए। मियाँ फित्तीन बैठे से खड़े हो गए और जोश के आलम में बोले, है, एक सबूत है मेरे पास काजी साहब, और ऐसा सबूत कि सुनार की बोलती बंद हो जाएगी। कैसा सबूत? काजी ने पूछा। बैठ जाइए और आराम से बताइए। मियाँ फित्तीन बैठ गए और बताने लगे। वो सुनार काफी देर तक बैठा था। मैंने इस अरसे में ये किया कि जेवरात पर अपना हक जमाने के लिए हार के याकूत निकालकर उनकी जगह पर नन्ही नन्ही पर्ची बनाकर रख दी, जिन पर मेरा नाम लिखा था। फिर उन पर्चियों पर गोंद लगाकर नग दोबारा चिपका दिए। अब अगर वो हार देखा जाए और उसका एक नग भी निकाला जाए तो नीचे से पर्ची निकलेगी। वो ऐसा जबरदस्त सबूत होगा कि सुनार को मानना ही पड़ेगा कि उसने उस सेठ को मेरे घर से चोरी कराया है। ये तो बहुत बड़ी कारीगरी है आपकी। काजी साहब मुस्कुराए। ऐसा सिर्फ आप कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। बहरहाल ये एक अजीब मुकदमा था जो काफी लंबा खींच गया, मगर जीत मियाँ फित्तीन की हुई। वो ऐसे कि जब सुनार को काजी साहब ने बुलवाया और मियाँ फित्तीन का सामना करा के उससे पूछ-गुछ की तो वो हक्का बक्का रह गया। कुछ देर तक तो कुछ बोल ही ना सका। फिर जब बोला तो सर पीटकर और कान थामकर बोला, तौबा तौबा, ऐसी सूरत, ऐसे लक्षण। क्यों मियाँ जी? वो याकूत जड़ा सोने का सेट आपने पसंद करके मुझे वापस कर दिया था कि आप इसे ले जाइए, ये मेरी बीवी और भांजी ने पसंद किया है। मैं इसको कल जब नकद रकम आपके हाथ पर रखूंगा तब घर लाऊंगा, ऐसा कहा था ना आपने? बिल्कुल नहीं, फित्तीन मियाँ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने ये कहा था आपकी मेहरबानी होगी ये सेट मेरे पास छोड़ दें और 50,000 आप अभी ले लें, 50,000 कल मैं आपको दूंगा, और अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ले जाएं। बिल कल आकर ले लूंगा जब पूरी रकम दूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है काजी साहब, ये सरासर झूठ है। सुनार गुस्से के मारे खड़ा हो गया। बैठ जाओ और इनको बात पूरी करने दो, काजी ने कहा। सुनार बैठ तो गया मगर वो दांत पीस रहा था और हाथ मल रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, ये सेट आप रख लीजिए। मैंने कहा, कोई रसीद वगैरह? तो बोले, अरे आपसे रसीद कैसी, आपकी जबान ही मेरी रसीद है। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। सुनार फिर बोल पड़ा, आपने इनकी बात पूरी नहीं होने दी। काजी ने गुस्से से उसको देखा। वो बेचारा फिर चुप हो गया।
जी, इन्होंने ये कहा तो मैंने, जैसा कि मैंने बताया, जेवर का सेट ले जाकर अपनी बीवी को दिया और उसको ट्रंक में रखकर ताला लगा दिया। ये बाकी जेवरात और 50,000 लेकर चले गए। आपने 50,000 मुझे नहीं दिए, सुनार बोला। मैंने दिए, हजार के नोट गिनकर दिए और आपने उनको अपनी बास्केट की जेब में रख लिया। ये बड़ी हैरत की बात है, आपके जैसा चालाक समझदार ताजिर और इतनी बुरी गलती और नासमझी करे कि 50,000 बगैर किसी रसीद के किसी को दे दे, और ना सिर्फ रुपया दे, जेवरात भी हवाले कर दे। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा खेल हुआ। काजी साहब के ये कहने पर सुनार ने फिर बावेला मचाया। ये सरासर झूठ है, बेईमानी है, धांधली है। मेरा नौकर मेरे साथ था, आप इससे पूछ लें। वो नौकर आपका है और आप उसको जो हुक्म देंगे वो वही बोलेगा। फिर ये कि वो अभी बच्चा है, लड़का है, 15-16 साल का। वो अपने मालिक से डरकर कुछ भी कह सकता है। काजी साहब के ये कहने पर सुनार हैरान होकर बोला, 15-16 साल का लड़का? अरे काजी जी, वो 15-16 साल का नहीं, 60 साल का एक तजुर्बेकार आदमी है। मेरे साथ वो बरसों से काम कर रहा है, वही हर जगह मेरे साथ जाता है। मगर मियाँ फित्तीन तो बता रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ काजी साहब। इनके साथ एक लड़का मेरे घर पर आया था। ये लड़का उस नौकर का है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। उसका नाम कालू राम है, कालू कालू पुकारा जाता है। आप उसका पता लगा सकते हैं, मियाँ फित्तीन ने बड़े जोश के साथ बताया। और ये साहब उससे कुछ भी कहला सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, और जो चाहते थे वो करवा लिया। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। 50,000 भी गए और जेवरात का सेट भी गया। काफी लंबी बहस हुई और आखिर में काजी ने जब ये पूछा, मियाँ जी आपके पास कोई सबूत है कि वो जेवर आपके पास था और गायब किया गया? तो मियाँ फित्तीन बड़े जोर जोर से बोले, जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने ये सोचकर कि अब तो ये जेवर मेरी मिल्कियत हो गई है, इसमें अपनी प्यारी भांजी के लिए एक यादगार रख दूं कि वो हमेशा मुझे याद रखे। मैंने सोने के हार में लगे बड़े बड़े याकूत के नग और जेवर चाकू की नोक से निकाले और उनके नीचे अपने नाम की लिखी नन्ही नन्ही पर्चियां लगाकर नग गोंद से दोबारा लगा दिए। वो सेट आप मंगवाइए और इन सुनार साहब से कहकर उनके याकूत निकलवाइए। पर्चियां आपको ना मिले तो वो सेट इनका और मैं झूठा दगाबाज, और अगर पर्चियां निकल आईं तो ये झूठे और दगाबाज। मगर इन्होंने उस हार को छेड़ा ना हो तब, वरना। ये कहकर मियाँ फित्तीन फिर आंसू बहाने लगे। आपने आपके कहने के मुताबिक वो सेट और सारे जेवर उसी मुलाजिम को थमा कर उसके साथ आप अपनी दुकान पर वापस गए, और उन जेवरात का यानी उस याकूत वाले सेट का उनसे सौदा हो चुका था, इसलिए आपने उसको अलग तिजोरी में बंद कर दिया। उसे देखा या छुआ तो नहीं? काजी साहब के ये कहने पर सुनार ने मरी मरी आवाज में बताया, नहीं काजी जी, काश के मैं उसको छू लेता, हाथ लगाकर देख लेता, मुझे फौरन पता लग जाता उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मगर मैंने मियाँ पर भरोसा किया, ये नमाजी हैं, रोजेदार हैं, एक मदरसे में पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नीच काम कैसे कर सकते हैं? और मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये इतने बड़े कारीगर होंगे जो इतनी महारत के साथ जेवरों से नग निकाल कर दोबारा इस तरह जोड़ दें कि मेरा जैसा इंसान भी पहचान ना सके। मैंने इनके कहने पर डिब्बा खोला, एक नजर डाली, हार अपनी जगह पर रखा था। मुझे इत्मीनान हो गया। डिब्बा बंद करके मैं इनके घर से चला आया। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? सुनार ने सर पर हाथ मारा। आप उन जेवरात को फौरन मंगवाइए, मगर खुद न जाइए, मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। किसी मुअत्तबर आदमी से मंगवाइए। सुनार ने अपने साथ आए उसी मुलाजिम को भेज दिया, साथ ही अपने लड़के के नाम पर्चा भी लिख दिया कि फौरन वो जेवरात भेज दे। कुछ ही देर के बाद मुलाजिम जेवरात के डिब्बे लेकर आ गया। सुनार डिब्बे खोल खोल कर काजी को दिखाने लगा, देखिए जनाब, ये सारे जेवरात मैं लेकर गया था। इनमें ये हार और इसके साथ के झुमके, कंगन और अंगूठी। उसने वो डिब्बा खोलकर काजी के सामने रख दिया। बेहद खूबसूरत सेट था। काजी ने भी तारीफ की। फिर मियाँ फित्तीन को देखा, यही सेट आपके पास था? जी हाँ, यही सेट मेरी भांजी को पसंद आया था और मैंने उसको लेकर ट्रंक में रख दिया था। इन सुनार साहब की मर्जी और इजाजत के बाद। ये आपके पास नहीं था, मेरे साथ वापस गया था। सुनार ने गुस्से के आलम में अपने होंठ चबाए। मेरे पास सबूत मौजूद है कि ये मेरे पास था। काजी साहब, इनसे कहिए ये हार में जड़े जो बड़े याकूत हैं उनको निकाल कर आपको दिखाएं। अगर जगह खाली निकली तो ये सच्चे, और अगर उन नगों के नीचे मेरे नाम की पर्ची निकली तो मैं सच्चा। काजी ने हुक्म दिया, नग निकाले जाएं। सुनार ने एक चाकू मंगाया और बड़ी एहतियात के साथ
हार के बीचों बीच लगा खूबसूरत बड़ा सा याकूत निकालने लगा। गोंद अभी पूरी तरह सूख भी नहीं पाया था, कुछ नमी बाकी थी। फट से नग उसके हाथ में आ गया और उसके नीचे रखी पर्ची दिखाई देने लगी। मियाँ फित्तीन आंखें गड़ाए बैठे थे। जल्दी से बोले, ये देखिए काजी जी, फौरन उस पर्ची को निकालिए, अपने हाथ में लीजिए इस हार को, वरना पर्ची गायब भी हो सकती है। काजी ने हाथ बढ़ाया तो सुनार ने आग बरसाती नजर से मियाँ फित्तीन को देखते हुए हार काजी साहब के हाथ पर रख दिया। काजी ने गौर से देखा और चुटकी से वो पर्ची निकाली। हार अपने जेवर पर रखने के बाद उन्होंने एहतियात से वो बिल्कुल नन्ही सी पर्ची खोली और आंखों के पास ला गौर से देखने लगे। मियाँ फित्तीन का नाम बहुत बारीक हरूफ में लिखा हुआ था। हाँ, ये आपका नाम है, काजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा। सुनार साहब, लीजिए और नग भी निकालिए। उन्होंने हार सुनार की तरफ बढ़ाया और मियाँ फित्तीन से पूछा, कितनी पर्चियां रखी हैं आपने? 5 पर्चियां काजी साहब, इनमें 5 याकूत बड़े हैं। दूसरे नग भी मैंने निकाले मगर उनमें पर्चियां रख नहीं सका कि इतनी छोटी पर्ची बनाना मुश्किल था। वो मैंने वापस लगा दिए और उन 5 नगों के नीचे पर्चियां चिपका दी। सुनार की उंगलियां कांप रही थी। उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। इज्जत खराब हुई वो अलग, झूठा साबित हुआ वो अलग, नुकसान कितना बड़ा हो गया। लाख का सेट 50,000 में हाथ से निकल गया। उसने दूसरे नग निकाले, सब में पर्चियां रखी थी। पर्चियों पर मियाँ फित्तीन का नाम था। अब इससे बढ़कर और कोई सबूत क्या होता? मियाँ फित्तीन जीत गए। सुनार रोता धोता वापस गया और ये हंसते गुनगुनाते घर आए। मियाँ बीवी ने मिलकर खूब खुशियां मनाई और उस हार को बीवी के मशवरे से मियाँ फित्तीन बैंक में जाकर लाकर में रखाए। अब जो सुन रहा था वो हैरत से दांत में उंगली दबा रहा था। मियाँ फित्तीन ने ये चालाकी और भी की कि चाबियों का गुच्छा घर के कुएं में डाल दिया और ताला भी फेंक दिया कि इस तरह का घर में कोई सबूत ना रहे। काफी दिन गुजर गए। भांजी की शादी के दिन करीब आ गए। बहन ने बुलवा भेजा, जल्दी आओ, घर का इंतजाम संभालो, मैं अकेली क्या क्या करूं। मियाँ फित्तीन जिस रोज बहन के यहाँ जाने लगे उस रोज बैंक गए और लाकर से वो सेट निकाला। खोलकर देखा, हार मय झुमकों और कंगन के जगमगा रहा था। मारे खुशी के चेहरा लाल हो गया। ये सेट जिस वक्त भांजी को दूंगा, सारे खानदान तो क्या, लड़की की ससुराल भर में धूम मच जाएगी। एक पैसा भी खर्च ना करना पड़ा और इतना महंगा तोहफा भी हाथ आया। वाह मियाँ फित्तीन, मान गए तुम्हें। उन्होंने अपने हाथ से अपनी पीठ थपकी और डिब्बा थैले में रखकर घर वापस चले। रास्ते में एक जगह देखा, बड़ी भीड़ लगी है। लोग तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं। पूछा, क्या हुआ भाई, ये मजमा क्यों लगा है? क्या बंदर का खेल हो रहा है या भालू तमाशा दिखा रहा है? एक आदमी ने कहा, नहीं भाई, दूसरा तमाशा हो रहा है। एक बदमाश एक साहब के हाथ से नोटों का बैग छीनकर भागा था, पकड़ा गया, उसी की पिटाई हो रही है। मियाँ फित्तीन ये कतई भूल गए, उनके पास जो थैला, जो बैग है जिसको वो तावीज की तरह सीने से लगाए हैं, उसमें 1 लाख का हार रखा है। एक जूता उस बदमाश को लगाने के लिए दौड़कर मजमे के अंदर घुस गए। वो बदमाश जो पीटा जा रहा था एक जवान लड़का था जो बुरी सोबत की वजह से पढ़ने लिखने और एक अच्छा नौजवान बनने के बजाय चोर, बदमाश, लुटेरा और जेब कतरा बन गया था। बुरी तरह मार खा रहा था, मगर शर्मिंदा होने या रोने पीटने के बजाय अब भी अपने आप को उन सब लोगों के हाथों से न सिर्फ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बल्कि गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला भी रहा था, छोड़ो मुझे, मैं काम से जा रहा था, मैंने किसी का बैग वैग नहीं छीना। मियाँ फित्तीन ने इस सवाब में शामिल होने के लिए एक हाथ में जेवर वाला थैला पकड़ा, दूसरे से एक मुक्का उस उठाई गिरे को लगाया। अच्छा, उठाई गिरे ने लाल लाल आंखों से उसको देखा। तो तुम भी आ गए मियाँ फित्तीन, मेरी जगह मार तुम्हें खानी चाहिए। उस सुनार का कलेजा निकाल लिया तुमने और सुना है आज भांजी की शादी में जा रहे हो। ये बात सुनकर मारने पीटने वालों के हाथ जरा रुके, एक दूसरे को देखकर आपस में बात करने लगे। क्या भाई, ये क्या मामला है? उठाई गिरे को एक बेहतरीन मौका हाथ लगा। उसने बिजली की तरह मियाँ फित्तीन के हाथ से बैग झपटा और लोगों को धक्के देता, नांगता फलांगता उस भीड़ के बीच से इस तरह निकला कि लोग समझ ही ना सके हुआ क्या। मियाँ फित्तीन बेतहाशा चीखते चिल्लाते उसके पीछे भागे। दौड़ो, पकड़ो, मेरा हार ले गया, याकूत का हार, जुड़ाव, कंगन, अंगूठी, अरे पूरे 1 लाख का माल था। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन लुटेरे का पता न लगा, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अब किसके पास फरियाद लेकर जाते मियाँ फित्तीन?